ठीक है जी, और कोई दोस्त कोई क्वेश्चन समझ में आ गई जो मैंने ये बताया सब कुछ? जी सर, आ गई अस्सलाम है। वालेकुम सर। जी सर। सर एक सेल्फ क्वेश्चन था विड्रॉल से ये। होती है जी। जी सर जी, ये पूछना था कि ब्रोकर के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेनी थी। ये कुछ ब्रोकर सुना है कि ये मार्केट मेकर ब्रोकर भी होते हैं और दूसरे कुछ होते हैं ट्रेडिशियन होते हैं। तो इनमें सर क्या देखिए, फ़र्क क्या है सर जी? इसमें फर्क ये होता है, सीन ये होता है कि मार्केट मेकर एक्चुअली है क्या, पहले तो ये समझो। बल्कि सबसे पहले तो ये समझो, हमारा जो सबसे पहला सेशन था ना, उसके अंदर ये बात आपको बताई गई है कि हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे होती है। हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट ऐसे होती है कि हम सेंट्रल बैंक के साथ हमें जो लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो पूरी दुनिया के बैंक्स होते हैं बड़े बड़े। सेंट्रल बैंक भी हो सकता है और कमर्शियल बैंक भी हो सकते हैं, और भी बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जो हमें लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये लिक्विडिटी जोन है। ठीक है, और मिसाल के तौर पे ये हम है। अब ब्रोकर क्या करता है? ब्रोकर हम दोनों के बीच में लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स और यूजर, इन दोनों के बीच में इसे एलपी कहा जाता है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स। ठीक है, यूजर और एलपीज के दरमियान में मीडियम का किरदार अदा करता है। होता क्या है कि जब भी आप MT4 के थ्रू बाय और सेल का बटन दबाते हो, तो वो बटन दबाने के बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस ब्रोकर के पास आ जाती हैं कि मेरे बिहाफ पे बाय कर लो या सेल कर लो। ठीक है, तो जो ईसीएन ब्रोकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपकी ट्रेड जैसे ही आप उनको इंस्ट्रक्शन मिलती है ना, तो वो आपकी ट्रेड फॉरवर्ड कर देते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को। राइट, अब ये तो है ईसीएन प्रोसेस। अब मार्केट मेकर क्या करता है? मार्केट मेकर अगेन यहाँ पे है लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स, यहाँ पे है यूजर, और यहाँ पे है मीडियम मार्केट मेकर ब्रोकर। मार्केट मेकर ब्रोकर क्या करता है? आप जैसे ही बाय या सेल का बटन दबाते हो, ये रिक्वेस्ट आती है इसके पास। ठीक है, अब नॉर्मल सी बात है, कॉमन सी बात है, साइकोलॉजी के लेक्चर के अंदर, मनी मैनेजमेंट के लेक्चर के अंदर आपने ये सुना था कि फॉरेक्स मार्केट में 90% लोग पैसा लूज करते हैं। तो होता क्या है कि जब यूजर बाय या सेल की एंट्री लगाता है, तो ये रिक्वेस्ट आती है मार्केट मेकर ब्रोकर के पास। ये ब्रोकर क्या करता है? फॉरेक्स में 90% लोग जो है पैसा लूज कर रहे हैं, ये ब्रोकर भी ये बात जानते हैं। जैसे मुझे पता है, जैसे आपको पता है, तो ब्रोकर्स को भी ये बात पता होती है कि 90% लोग पैसा लूज करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये आपकी ट्रेड, मिसाल के तौर पे अगर आपने बाय लगाया, ठीक है, आपने बाय का सिग्नल दिया इसको, तो ये आपकी ट्रेड के अगेंस्ट खुद से सेल लगा देगा और आपकी ट्रेड को फॉरवर्ड नहीं करेगा, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स की तरफ फॉरवर्ड नहीं करेगा। ठीक है, अगर तो आप लूजिंग ट्रेडर हो, लूजिंग ट्रेडर हो मतलब कि मुसलसल लॉस करने वाले ट्रेडर हो, जैसे पता होता है ना एक हिस्ट्री के मुताबिक कि यार ये बंदा जो है ये एग्रेसिव है। अब यकीन करो, आपके बटन दबाने की स्पीड, आपके ऑर्डर लगाने की स्पीड, आपकी एक एक एक्टिविटी के अंदर आपकी साइकोलॉजी छुपी हुई होती है। देखने वाला समझ जाता है कि आप किस साइकोलॉजी के मालिक हो। तो ये ब्रोकर के पास बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर्स की एक्टिविटीज को मॉनिटर कर रहे होते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा स्कैल्पर हो, अगर आप बहुत तेजी से आप ऑर्डर लगा रहे हो, बहुत
थोड़े से पिप लेते हो या पॉइंट्स लेकर आप निकल जाते हो, तो ये एक बिहेवियर है जिसके अंदर एक पूरा साइकोलॉजिकल मैसेज छुपा हुआ है। तो वो सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, वो सॉफ्टवेयर आपकी ट्रेड को लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स की तरफ फॉरवर्ड करना बंद कर देते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, आपकी ट्रेड के एंटी साइड पे खुद की ट्रेड लगा देते हैं, और ये सेल जो है ये एलपी की तरफ जा रही होती है, ये वाली सेल। इससे इनको क्या फायदा है, इनको ये फायदा है कि आपकी तमाम एक्टिविटीज, आपकी ट्रेडिंग हिस्ट्री, तमाम चीजें ब्रोकर को ये मैसेज दे रही होती हैं, आई एम अ लूजर ट्रेडर, कि ये बंदा जो है ये एक लूजर ट्रेडर है। ब्रोकर को ये कॉन्फिडेंस होता है कि ये ट्रेड भी आपने जो लगाई ना, ये भी लूज करने वाली है। तो वो क्या करता है, वो आपकी ट्रेड के एंटी साइड ट्रेड लगाता है, और आप लूज कर जाते हो, वो प्रॉफिट कर जाता है ब्रोकर, ठीक है। अब इसी केस के अंदर यही ब्रोकर मार्केट मेकर, देखो एशियन अकाउंट सबके पास होते हैं, बहुत ही कम ऐसे ब्रोकर है जिनके पास एशियन अकाउंट है ही नहीं है, बहुत ही कम है। लेकिन जिनके पास एशियन है भी है ना, वो भी यही प्रैक्टिस कर रहे होते हैं जो मैंने आपको अभी बताई। लेकिन वो ये प्रैक्टिस ऑटोमेटिक तरीके से हो रही होती है। ऑटोमेटिक तरीके से कैसे, आपके बिहेवियर को पहचान रहे होते हैं। अगर आप लूजिंग ट्रेड कर रहे हो, बार बार लूजर हो, आप लूजर हो, आप रियल अकाउंट्स के ऊपर लूज करते हो, आप फिर डिपॉजिट करते हो, फिर लूज करते हो, फिर डिपॉजिट कर रहे हो, फिर लूज कर रहे हो, तो ये एलपी से आपको डिस्कनेक्ट कर देते हैं और आपकी ट्रेड्स के एंटी साइड के ऊपर ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं, और आपका नुकसान हो रहा होता है और ये पैसा बना रहे होते हैं। लेकिन इसी का उलट सोच लो, अब क्या, आप आहिस्ता आहिस्ता आप प्रैक्टिस करते हो, अब आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी और डिसिप्लिन के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हो। आप वेट करते हो अपनी अपॉर्चुनिटी का, और बहुत कुछ जो आप देख चुके हो, पढ़ चुके हो। उसके बाद आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाते हो। आप क्या करते हो, आप बाय करते हो, आपके जो पहले वाला बिहेवियर था ना, उसी की वजह से ब्रोकर अगेन सेल लगा देगा पिछले बिहेवियर को देखते हुए। तो क्या होगा, आप अब एक अच्छे ट्रेडर हो, आप विन करोगे, और ब्रोकर क्या करेगा, लूज कर जाएगा, ठीक है। अब एक मर्तबा ब्रोकर ने लूज कर लिया, नो प्रॉब्लम है। अब दोबारा ट्रेडिंग करते हो, दोबारा से यही प्रैक्टिस होती है, और आप दोबारा से विन करते हो, ब्रोकर लूज करता है। अब बार बार 5 10 15 20 ट्रेडें ऐसी हो जाती हैं, तो ब्रोकर फिर आपका ये बिहेवियर नोट करना स्टार्ट कर देता है। वो तमाम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो सॉफ्टवेयर बने होते हैं ना, वो एक्चुअली बिहेवियर्स को नोट कर रहे होते हैं। अब उनके अंदर ये चीज नोट हो जाएगी कि ये ट्रेडर जो है ना, अब ये प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गया है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, अब ये जो एक्टिविटी थी ना, आपके ऑर्डर के अगेंस्ट ट्रेड लगाना, ये बंद कर देंगे, क्योंकि इनको नुकसान होना शुरू हो चुका है। और उससे क्या फायदा होगा कि ये ट्रेड जैसे ही आप एग्जीक्यूट करते हो, इनके पास रिक्वेस्ट आएगी और ये फिर आगे फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। तो इस वजह से तमाम ब्रोकर मार्केट मेकर्स होते हैं, तमाम के पास एसी अकाउंट्स भी होते हैं। तो ये बात नहीं होती है कि जी ब्रोकर गलत है, ये बात नहीं होती कि ब्रोकर कुछ हेरा फेरी कर रहा है या ब्रोकर कुछ, हाँ जस्ट ये टेक्निक्स है पैसा बनाने की, कुछ टैक्टिक्स हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आप लूजर हो तो आपके उस जो बिहेवियर है उससे ये ब्रोकर फायदा उठाता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल दूं, अगर आपको पता चले कि एक बंदा है जो बहुत ही जज्बाती किस्म का है, तो आप उसके इस बिहेवियर का फायदा उठा सकते हो, आप कोई भी काम करवा सकते हो उससे। आप उस बंदे से, जज्बाती इंसान से आप कोई भी काम करवा सकते हो, आप उसको किसी भी वे के अंदर गलत काम भी उससे करवा सकते हो। अच्छे काम तो खैर कोई किसी से करवाता नहीं, वो तो खुद ही कर रहे होते हैं। तो गलत काम आप कोई भी करवा सकते हो, आप उसको ऐसे जज्बात दिलाओगे, ऐसे जज्बात दिलाओगे कि वो उन जज्बात में आकर गलत काम कर जाएगा, ठीक है। इसी इसी तरीके से ये ब्रोकर जो है ना, ये आपके जज्बात का, आपका आपका जो मैसेज आप छोड़ रहे होते हो अपने ट्रेडिंग के अंदर, इनको नोट करते हैं। अगर आप गलत ट्रेडर हो, अगर आप लूजिंग ट्रेडर हो, तो आपके इस बिहेवियर का ये ब्रोकर फायदा उठा रहा होता है और मार्केट मेकिंग करता है। और उसी अकाउंट के ऊपर, उसी ब्रोकर के अंदर अगर आप अच्छे ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हो, तो मार्केट आई मीन ये ब्रोकर
जब लूज कर रहा होता है, जब आप अच्छी ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप प्रॉफिट बना रहे हो, और ब्रोकर आपके अगेंस्ट ट्रेड कर रहा था पहले, तो अब ये ब्रोकर लूज कर रहा है तो ये बार बार लूज तो नहीं करेगा। ये कुछ ट्रेडों के अंदर देखेगा आपको कि अब आप प्रॉफिटेबल हो रहे हो, तो अब इसको लूज तो नहीं करना है। ये क्या करेगा, आपके ट्रेड उठाएगा और एलपीज के पास पहुंचा देगा। ठीक है, और इस दौरान इसका क्या प्रॉफिट है, मतलब इसका क्या फायदा है? इसका ये फायदा है कि ये जो स्प्रेड की मद में आपसे कमीशन ले रहा है वो इसका प्रॉफिट है। ठीक है, अब और थोड़ा सा गौर से सोच लो, टोटली इस जगह पे क्या हो रहा था, इस सीन के अंदर, नंबर वन सीन के अंदर, कि आपकी हर एक ट्रेड एलपीस को जा रही है, ब्रोकर को कम प्रॉफिट हो रहा है। ब्रोकर का जो प्रॉफिट है वो सिर्फ और सिर्फ स्प्रेड की सूरत में हो रहा है, और जब वो मार्केट मेकिंग कर रहा है तो उसको डबल फायदा हो रहा है। ठीक है, एक तो स्प्रेड भी उसने ले लिया, दूसरा आपकी ट्रेड के अगेंस्ट अगर आपने $100 लूज किया तो वो $100 ब्रोकर ने बना लिया, ब्रोकर ने पैसा कमा लिया। तो इसके लिए, इस चीजों से बचने के लिए भी आपको एक अच्छा ट्रेडर जब आप बन जाओगे तो ये फिर मसला नहीं आता। हाँ, एक दो केस मेरे साथ हुए थे, कुछ ब्रोकर्स के साथ मैं काम कर रहा था, तो वो प्योरली मार्केट मेकर थे, प्योरली, मतलब ईसीएन से उनका कोई ताल्लुक ही नहीं था। स्टार्ट के दिनों की बात कर रहा हूँ। तो हुआ क्या था, जब ट्रेडिंग मेरी अच्छी हो गई, स्टार्ट के दिनों की बात कर रहा हूँ, ऐसा ऐसा मेरी ट्रेडिंग अच्छी हो गई, तो इन इन ब्रोकर ने मुझे ईमेल कर दी। अब मैं नाम तो खैर नहीं ले सकता उन ब्रोकर्स का। मुझे ईमेल कर दी उन्होंने कि जी हम, एक कंडीशन लगा दी उन्होंने मेरे अकाउंट पे कि जी आप जो है ना वो, हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते, किसी भी वजह से हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, इसकी क्या वजह थी? इसकी ये वजह थी कि वो एक मार्केट मेकर ब्रोकर थे, और मेरी ट्रेडिंग की वजह से ब्रोकर लूज कर रहा था। इस वजह से उन्होंने ये फैसला किया कि एलपीज के पास वो पहुंचा नहीं सकते थे, प्योरली मार्केट मेकर थे, और इस वजह से उन्होंने क्या किया, मेरा अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया। लेकिन उससे पहले ईमेल की उन्होंने, मुझे बताया, नोटिफाई किया मुझे कि हम आपके अकाउंट को मजीद कंटिन्यू नहीं कर सकते, तमाम सर्विसेज स्टॉप कर रहे हैं, आप अपने अकाउंट का विड्रॉ ले लो। तो मैंने विड्रॉ लेके फिर दूसरे अकाउंट्स की तरफ चला गया था। तो ये इस तरह के केसेस जब आप चलते रहोगे ना, काम करोगे, तो इस तरह के होंगे। तरीका मैंने आपको बता दिया कि ईसीएन तमाम के पास होता है, मार्केट मेकिंग भी तमाम कर रहे होते हैं, तमाम ब्रोकर कर रहे होते हैं। ठीक है, और वही मैंने आपको बता दिया, जब तक आप गलत ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये समझो कि आप ब्रोकर को पैसा दे रहे हो, और जब आप अच्छी ट्रेडिंग करोगे ना, तो ये एक्चुअली बुक्स होती हैं, बुक ए, बुक बी, ये दो तीन तरह की बुक्स होती हैं जिनको ABC का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो मार्केट मेकर होते हैं, ये बुक बी होती है। ठीक है, और जब आप अच्छी ट्रेडिंग करते हो तो ब्रोकर आपको बुक बी से निकाल के बुक ए में डाल देता है, और अगर आप गंदी ट्रेडिंग कर रहे हो, खराब ट्रेडिंग कर रहे हो, तो बुक ए से निकाल के बुक बी में डाल देता है। तो दैट इज ऑटोमेटेड, कोई इंसान ये तमाम काम नहीं कर रहा होता, ये सॉफ्टवेयर ये सारे काम कर रहे होते हैं जो आपके बिहेवियर से आपको पहचान रहे होते हैं, आपकी एक्टिविटीज से।